तो दर्शकों, सितंबर के महीने में जल्दी प्रवेश करेंगे और हमारी मासिक राशि फलदेशी श्रृंखला में भी हम लगभग आखिरी पड़ाव में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे 9वीं राशि धनु राशि के बारे में। उनके लिए आने वाला सितंबर का महीना कैसे रहेगा। इससे पहले हमने 8 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, और यदि आपको कोई मिस हो गए तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो सितंबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा ग्रह गोचर की स्थिति उनके जीवन में, साथ ही उनके कार्य क्षेत्र में या स्वास्थ्य में, शिक्षा करियर में या बिजनेस व्यवसाय में, प्रेम संबंध में या वैवाहिक जीवन के लिए, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कुछ उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो धनु राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। शुरुआत में इस प्रकार है। लग्नेश बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और तृतीय भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र अष्टम भाव में। इसके अलावा सूर्य, बुध और केतु नवम भाव में भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे सूर्य जो है ग्रहण दोष में है। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि मंगल 13 सितंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी एकादश भाव में चले जाएंगे। शुक्र 15 सितंबर को सिंह राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में आ जाएंगे। बुध उसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे और दशम भाव में अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पे बुध की अवस्था उच्च की रहेगी। और सूर्य उसके 2 दिन बाद राशि परिवर्तन करेंगे 17 सितंबर को, ये कन्या राशि में ये भी आ जाएंगे दशम भाव में और ग्रहण दोष से मुक्ति पाएंगे। अब आपके लिए क्या ये प्रभाव लेकर आएंगे, इसको समझने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की हम बात करेंगे तो शुक्र का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं कुछ छुपी समस्या या कुछ हिडन डिजीज को दर्शाता है, या आपको हार्मोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दिखाता है। खासकर महिलाओं को काफी सावधान रहना है। शुरुआत में थोड़ा सा आप इसमें कुछ गिरावट देख सकते हैं। साथ ही शुगर की समस्या या आंखों की समस्या भी आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आपके साहस पराक्रम बना रहेगा, क्योंकि राहु आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी। हालांकि पिता के स्वास्थ्य में या पिता के सुख में कुछ कमी जरूर देख सकते हैं। साथ ही कुछ आपकी यात्राएं अधूरी रह सकती हैं, कुछ आपके प्रयास अधूरे रह सकते हैं। आपको आपके फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ भी कुछ संघर्ष की स्थिति लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो अपने इष्ट का ध्यान लगाएं और हो सके तो आप जिस पे मंत्र पे आप विश्वास करते हो उसका नित्य जाप करें और ध्यान मेडिटेशन जरूर करें। शिक्षा करियर की हम बात करेंगे तो पंचमेश की दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी जब मंगल 13 सितंबर को एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। अभी मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं शोध में, रिसर्च के क्षेत्र में अच्छी प्रगति आपको देखने को मिलेगा। साथ ही कुछ अन्य क्षेत्र में गिरावट या दुविधा की स्थिति देख सकते हैं। अब 13 सितंबर के बाद जैसे ही मंगल आपके एकादश भाव में जाएंगे, इनकी दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तो आप एक एनर्जी महसूस करेंगे और एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने काम के, अपने परिणाम के प्रति, अपनी प्लानिंग के प्रति आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कॉम्पिटिशन की, तो कॉम्पिटिशन में तो काफ़ी गिरावट के बाद ही कुछ आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, यानी कुछ असफलता के बाद ही कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है। तो मध्य सितंबर के बाद की अगर हम बात करें तो अच्छी स्थिति आपके लिए बनेगी, आपका भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी जद्दोजहद यानी संघर्ष के बाद ही आपको कुछ परिणाम प्राप्त होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके कैंपस प्लेसमेंट की, तो कैंपस प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिलेगा। कुछ विलंब के बाद ही अगर आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको परिणाम तो मिलेगा। साथ ही आप ये समझिए कि मध्य सितंबर के बाद की जो स्थिति बनने जा रही है, ना सिर्फ आपके प्रदर्शन के लिए, आपकी सोच के लिए, आपकी इंटेलिजेंस के लिए, आपके आइडियाज़ के लिए, आपकी क्रिएटिविटी के लिए या आपके कम्युनिकेशन के लिए, सबके लिए काफ़ी बढ़िया साबित होने जा रही है। बुध का अपनी राशि में प्रवेश करना, दशम भाव में, उच्च भाव में होना, तो ना सिर्फ आपको आपके हर प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा, बल्कि एक ठहराव भी लेकर आएगा। सूर्य का इसके साथ होना तो अधिकारियों सीधे का सपोर्ट को दर्शा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कार्यक्षेत्र के माहौल का, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। मंगल का दशम भाव में गोचर करना और दशमेश बुध का आपके नवम भाव में गोचर करना भाग्य स्थान पर यहाँ पे जो बुध है केतु के साथ है और अपने भाव से द्वादश भाव में है, तो नुकसान देख सकते हैं, आप में कमी देख सकते हैं, गिरावट देख सकते हैं और काम में कमी के चलते काम पूर्ति होने में संदेह देखा जा सकता है। यानी समय पर आप काम नहीं कर पाएंगे, डेडलाइन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से काम बीच में अटक सकता है, छोड़ना पड़ सकता है, कुछ स्टेप पीछे लेना पड़ सकता है। तो ये सब समस्या आपको शुरुआत में देखने को मिल सकती है और अधिकारी के साथ भी कुछ मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग देखी जा सकती है। तो इसकी वजह से कुछ सपोर्ट में कमी आपको देखने को मिलेगी, परंतु आप अपने साहस को बनाए रखेंगे और हर परिस्थिति का सामना करेंगे। बुध का दशम भाव में आना जैसे ही 15 सितंबर के बाद की जो स्थिति बनेगी, 17 के बाद और भी बेहतर होती चली जाएगी। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपकी सोचने समझने की क्षमता जो है और निखर कर खुलकर आएगी। तो ये जो स्थिति बनेगी आपके लिए काफी बेहतर बनेगी, वो मध्य सितंबर के बाद की है। ग्रोथ के लिए थोड़े से
आपको काफ़ी इंतजार करना पड़ सकता है प्रमोशन के लिए और लाभ के लिए, क्योंकि अभी एकादश भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है। कुछ स्थिति आपकी अचानक जरूर बनेगी, एक शुरुआत आपको देखने को मिलेगा, परंतु जल्दी उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि तब शुक्र केतु के साथ युति में रहेंगे नवम भाव में। तो यदि आपको कुछ आपको लाभ मिल भी रहा है या कुछ आपको परिणाम मिल रहा है, ग्रोथ भी मिल रही है, तो बहुत ही कह सकते हैं कि सम्मान ही, जिसमें आपको संतुष्टि करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा रह सकती है। इसके अलावा अगर आप बात करें नई जॉब के प्रयास में, तो फिलहाल आपको अभी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल रही है, कुछ असफलता के बाद ही सफलता देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके व्यवसाय की, बिजनेस की, तो सप्तमेश जो स्वामी है नवम भाव में है और सप्तम भाव में आपके लग्नेश बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। स्थिति काफ़ी मजबूत है, उत्तम है। हालांकि कुछ आप अपने निर्णय लेने में असहज रहेंगे, किसी पर डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं, कॉन्फिडेंस में कमी देख सकते हैं, सरकारी क्षेत्र से आपको असहयोग देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ आपको दूरगामी यात्रा पे भी जाना पड़ सकता है, जहाँ पे कुछ खास परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कुछ इस प्रकार की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप जिस भी ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, जिस भी ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा है, उनको आप ज़रूर आप प्रसन्न करने का प्रयास करें। इसके अलावा अगर हम समझे तो नए निवेश के कुछ अवसर आपको जरूर मिलेंगे, स्थान से बाहर आप निवेश के लिए काफ़ी उत्सुकता दिखाएंगे, तो आप शेयर मार्केट में एक सामान्य परिणाम के साथ आगे बढ़ेंगे। रियल एस्टेट में आप बात करें या घरेलू उद्योग में बात करें, तो एक सामान्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विदेश से लाभ आपको मिलेगा, आप इसकी जो स्थिति थोड़ी संभावना थोड़ी कम ही बन रही है, और कहीं ना कहीं कुछ शुरुआत में अच्छी शुरुआत तो देख सकते हैं इस संदर्भ में, लेकिन बाद में थोड़ी स्थिति डावाडोल हो सकती है और कुछ आपको बीच में छोड़ने का विचार करना पड़ सकता है। प्रेम संबंध की बात करेंगे, पंचमेश मंगल का दशम भाव में, फिर एकादश भाव में जाना, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो कोई छुपी हुई बात, एक समस्या आप लोगों के सामने निकल कर आएगी। कोई बात आप एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहेंगे या कुछ आप नहीं भी शेयर करना चाहेंगे, वो पता लग सकती है। इसके अलावा जैसे ही मंगल आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो आप अपने संबंध को लेकर कहीं ना कहीं कुछ दबाव या प्रेशर की स्थिति में देख सकते हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये आपके जीवन में एक प्रकार से एक दुविधा भी ला सकती है, चैलेंज भी ला सकती है, और साथ ही एक अवरोध भी ला सकती है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपको जीतने के लिए आपको उत्साह करेंगे, बजाय इसके कि आप ये जो संबंध होता है, ये कोई युद्ध का मैदान नहीं जिसे आपको जीतना है, इसे समझना होता है, इसमें आपको कॉपरेशन देना होता है, सहयोग देना होता है, और एक कह सकते हैं कि ईगो से हटकर आप अपने भीतर समर्पण की भावना लानी होती है, तभी आपको इस संबंध में सफलता देखने को मिलती है। अन्यथा आप दूसरों की बातों में आकर, अपने आसपास के लोगों की बातों में आकर या अपने मित्रों की बातों में आकर कुछ भी अगर आप रिएक्शन देते हैं या कुछ भी आप करते हैं, तो उसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। तो सोच समझकर आप अपना जो व्यवहार है वो निर्धारित करें। अब आप विवाह की चर्चा कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि सफलता मिल सकती है, कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है या कुछ दबाव में आके आपको चर्चा करनी पड़ सकती है। और वैसे ही जनरली विवाह की चर्चा चल रही है, तो कोई स्थान से बाहर कुछ आपको प्रपोजल मिल सकते हैं। विवाहित दंपति की हम बात करेंगे, बृहस्पति कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठ के आपके विवाहित जीवन को मजबूती तो दे रहा है, पर एक कम्युनिकेशन गैप भी लगातार आपके लोगों के बीच में देखा जा रहा है, जहाँ पे एक दूसरे को समझ पाने में दिक्कतें आ रही हैं। शुक्र का अष्टम भाव में होना, सप्तमेश का जो बुध का केतु के साथ और सूर्य के साथ नवम भाव में होना, इस प्रकार की दशा को दर्शा रहा है। इसके अलावा संतान प्राप्ति की जो योग बनेगा मध्य सितंबर के बाद ही कुछ मजबूत स्थिति बनेगी, और संतान से भी कुछ आपको मध्य सितंबर के बाद ही कुछ लाभ या संतोष देखने को मिलेगा। उपायों की हम बात कर लेते हैं। आपको जो है उपाय करना है, आपको अपने सप्तमेश बुध का ओम श्री गणेशाय नमः का नित्य जाप करें, और हो सके तो 21 दुर्वा घास आप गणेश जी को अर्पित करें मंदिर में, और हो सके तो गाय को हरा चारा हर बुधवार को अवश्य खिलाएं। इसके अलावा अगर हम समझे तो आप शुक्र का उपाय कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप चाहे तो आप उनके बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। तो ये आपके संबंध को, आपके आर्थिक स्थिति को अच्छे से मजबूत भी करेगा। साथ ही शुक्र आपके एकादश भाव के स्वामी हैं और शुक्र आपके छठे भाव के भी स्वामी हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या कुछ भी है, आप इसे बेशक बाहर निकलेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी समस्या के निवारण के लिए कहीं ना कहीं दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत जरूरी होती है। तो ये आप इसको जरूर करें, इससे लाभ आपको देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।